Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given direction is each of this question contains two statement, adjacent and region. Each of this question also has a four alternative choices. Only which of one of them is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. All right. We have given the four direction, and the given adjacent is magnetism is a relativistic, and the given reason is when you move along with the charges, so that there is no relative motion to us, we find no magnetic field associated with the charge. All right. तो लेट्स राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों मैग्नेटिज्म लिख लीजिए। देखिए बच्चों, मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिज्म आता कैसे, पहले तो हमें समझना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए बच्चों आपका होता कैसे प्रोड्यूस। देखिए, सब आपका चार्ज के कारण ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज के कारण आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज के कारण आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की देखिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। उसके बाद आपकी नेक्स्ट मैग्नेटोस्टैटिक है। और जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी खत्म हुई, लास्ट चैप्टर आपने कौन सा पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सा पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये सब चीजें किस पे स्टडी है, दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट चार्जेस। चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए चार्ज जब आपका रेस्ट पर होता है तब हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, व्हेन चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्या है, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है। जब आपका चार्ज क्या होगा, आपका रेस्ट पर होगा। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट पर। ठीक है, जब आपका चार्ज रेस्ट पर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी हैव स्टडीड। जब आपका चार्ज पार्टिकल बच्चों मोशन करने लग जाता है, जब चार्ज पार्टिकल क्या करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है, तो इस कंडीशन पर हम क्या पढ़ते हैं, आपका मैग्नेटोस्टैटिक आप क्या जाती है, मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने लग जाते हैं, ये वो। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल आपका वेलोसिटी जीरो के इक्वल थी, तब तो सिर्फ आपका क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक थी। जब पार्टिकल की वेलोसिटी नॉन जीरो के इक्वल हो जाती है, या फिर चार्ज पार्टिकल की स्पीड आपकी देखिए कंपेरेबल टू स्पीड होती है, ऑलमोस्ट इसके कंपेरेबल होती है। जैसे देखिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एटम्स, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उनकी स्पीड भी क्या होती है, काफी हायर होती है। ठीक है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए जब स्पीड आपकी ना सी के कंपेरेबल हो जाती है, सी के स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आपके आने लग जाते हैं, जिसे हम रिलेटिविटी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया है, जड़ता लिखा गया है, मैग्नेटिज्म इज रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक का मतलब यही होता है जब आपकी वेलोसिटी क्या होती है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है। तो तब हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को रिलेटिविस्टिक फिनोमेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका रिलेटिविस्टिक फिनोमेना। रिलेटिविस्टिक फिनोमेना में आपके ऑर्डिनरी न्यूटन्स लॉस, जो आपकी न्यूटन्स लॉज है, वो आपकी वैलिड नहीं होती है। ठीक है, वो आपके यहाँ पर वैलिड नहीं होती है। रिलेटिविस्टिक फिनोमेना को पढ़ने के लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी यूज करनी पड़ती है। आइंस्टाइन की एसटीआर है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं ये बता रहा था कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है तब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब चार्ज पार्टिकल आपका मूव करने लग जाता है तब आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है। जब चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाएगा तब क्या बनाएगा, करंट कंस्टिट्यूट करेगा। करंट के कारण क्या आती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक आपकी कंस्टिट्यूट होने लग जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, दोनों होगी जब आपका चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। और थर्ड कंडीशन देखिए, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था तब आपने एक्सिलरेटेड वर्ड का यूज किया होगा। ठीक है, ये वर्ड हम बहुत जगह यूज करते हैं, हमने मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब देखिए हमने रदरफोर्ड मॉडल को देखा था, जब वो फेल हुआ था, क्यों फेल हुआ था, हमने बोला था कि जब चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मोशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस, क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो सर्कुलर मोशन किस टाइप का होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज जो होगा आपका, जो आपका चार्ज होगा, वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करता है और फाइनली क्या कर जाएगा, इस पर फॉल डाउन पड़ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमने देखिए ये एक्सेलरेटेड मोशन की थ्योरी पढ़ी थी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो है वो हमने स्टडी किया था। तो वहां पर देखिए क्या होता है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, देखिए चार्ज पार्टिकल आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। लेकिन जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट नहीं होती है, तब आपका एक्सेलरेटेड मोशन आ जाता है। और एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज पार्टिकल क्या करता है, ईएम वेव्स क्या करने लग जाता है, रेडिएट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये सब तो चलिए ऐसे थ्योरी है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे डिस्कस कर दिया। अब बच्चों देखिए मैग्नेटिज्म की आप बात कर रहे थे, तो मैग्नेटिज्म बोला कि जो आपका चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, रिलेटिविस्टिक बहुत हाई स्पीड से मूव करता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये आपका देखिए रिलेटिविस्टिक का फिनोमिना होता है। ठीक है, ये पूरा फिनोमिना कहता है रिलेटिविस्टिक का। अगर एक इलेक्ट्रॉन देखिए आपका मूव कर रहा है इस पर, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस विद रिस्पेक्ट टू द दिस ऑब्जर्वर, इसी के दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, दिस वन इज वन ऑब्जर्वर, इसे दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन आपका वी, जो कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, इससे मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक की स्टडी करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, कोई पर्सन है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठ गया,
ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, बट हमने मान लिया, ठीक है। तो उसे क्या दिखा देगा, इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर O2, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेस्ट के फ्रेम में होगा। रेस्ट के फ्रेम में होगा तो हम बता सकते हैं कि इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पर होगा। तो यहाँ पर इस सिर्फ कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमिना दिखेगा, मैग्नेटोस्टैटिक ये वाले फिनोमिना आपके नहीं आएंगे फॉर ऑब्जर्वर O2, ठीक है। O1 के लिए देखिए ये मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटोस्टैटिक के फिनोमिना भी यहाँ पर इसके लिए अकर होंगे, ठीक है। बट फॉर द ऑब्जर्वर O2 ये कैसा फिनोमिना होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमिना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो आपकी मैग्नेटिज्म होती है वो क्या होती है, आपकी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का फिनोमिना होता है। किसका, रिलेटिविस्टिक्स। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रिलेटिविस्टिक बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। वी वी किसके इक्वल होता है यहाँ पर आपका, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होता है, तो इसलिए हम इसको मैग्नेटोस्टैटिक से स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए अजर्सन पे लिखा था कि मैग्नेटिज्म इज रिलेटिविस्टिक, तो बच्चों ये फिनोमेना आपका बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ये अजर्सन क्या है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन पे लिखा है व्हेन यू मूव अलोंग विद द चार्जेस सो दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देखिए वही चीज बोला है मैंने, O2 ऑब्जर्वर के बारे में बोला गया, व्हेन यू मूव अलोंग विद द चार्जेस, हम इलेक्ट्रॉन के साथ मूव करते हैं, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, हमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। वी फाइंड नो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज, अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर मैंने क्या बोला था, जब आपकी वेलोसिटी जीरो के इक्वल होगी तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमेना दिखाई देंगे, मैग्नेटोस्टैटिक दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों अजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।